अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हैना बाय शन्नो। और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल जिसमें मैं सिखाती हूँ डिफरेंट डिज़ाइन। जो आप मेरे पीछे मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियो डाली है जो कि बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छे डिज़ाइन मैंने डाले हैं। शॉर्ट में भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर आज मैं जो लगा रही थी वो था इंडियन डिज़ाइन। और मैं आपको बता दूँ कि जब भी मैं कोई भी डिज़ाइन बनाती हूँ या किसी ब्राइड को लगाती हूँ, उससे पहले जो है मैं घर में ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैंने इसके बराबर में पेंसिल से ड्रॉ कर रखा था। तो ये डिज़ाइन मुझे जो है बनाना था अपने ब्राइड के हाथों पर। तो उससे पहले मैंने जो है घर पे ही मैंने डिज़ाइन कर लिया था। तो मुझे जो डिज़ाइन चाहिए था तो वो पहले मैंने दिमाग में रखते हुए तो सबसे पहले मैंने इसको पेंसिल से ही ड्रॉ कर लिया था। अब इसके बाद में लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छे से क्या होता है कि आप जब किसी क्लाइंट के लगाते हो, किसी ब्राइड के लगाते हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि आप क्या लगाने जा रहे हो। समझ गए। जब आप ये सोचने में टाइम निकाल देते हो ना कि मैं क्या लगाऊँ, तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब जाता है। और ये सोचने में लग जाता है कि अब मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए, क्या क्या मुझे आगे काम करना चाहिए। तो इससे टाइम भी बहुत सारा लग जाता है। और जो है तो प्रैक्टिस हमेशा जो है करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ करा था कि मुझे डिज़ाइन में क्या क्या लेना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मैंने डिज़ाइन सेम टू सेम बनाया, नहीं, मैंने कुछ डिफरेंट भी कर दिया था। क्योंकि जो उस टाइम मुझे लग रहा था कि मुझे क्या क्या डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड पे मैंने पैलेस लिया था। और पैलेस को लेते हुए मैंने जो उसका पिलर, ऊपर का जो गुंबद जो होता है, वो भी सब मैंने कर लिया था। और यहाँ पर मैंने बालकनी का हिसाब रख लिया था। और अच्छी तरीके से ड्रॉ करते हुए अब मैं जो है इसके ऊपर का गुंबद जो है उसको मैं फिल कर रही थी। और मैं बता दूं कि आज जो है ना, मेहंदी 2-3 दिन पहले अगर बना के रख लेते हो ना तो फिर बहुत ही परेशानी होती है, अच्छे से लग नहीं पाती है। तो यहाँ पर मैं 2-3 दिन पहले की मैं कीप यूज़ कर रही थी। और इसकी जो पॉइंट है ना वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। फिर भी मैं अपने से कोशिश तो कर ही रही थी, अच्छा बन भी गया था। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से कंप्लीट, पहले मुझे ये हिस्सा सारा इसका कंप्लीट कर देना है। और अंदर से मैं फिल करूँगी। और जो जगह अंदर से जो खाली दिख रहा है हमें अपने गुंबद का नीचे का हिस्सा, तो उसे भी मैंने हम से रखते हुए मैंने डॉट डॉट रख दिया था। दूसरी साइड से भी मैंने कुछ यही किया था। और यहाँ मैं तैयार कर रही थी जो पिलर के पास में जो खाली स्पेस पड़ा था, मैंने उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया था पिलर के पास में। और फिर जब मैं इसकी गैलरी की तरफ गई तो उसके बीच में जितनी भी गैप निकल रहे थे उसको भी मैंने डार्क कर दिया था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो घर की लाइट है सिर्फ उसी में मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरे पास रिंग लाइट जैसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि और रोशनी पड़ सके, जिससे कि और मेरा डिज़ाइन हाईलाइट हो। तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी मुझे बस ये होती है कि मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है। मैं ले लूँगी इंशाल्लाह, मुझे कहीं मिल नहीं पा रहा। और ऑनलाइन चीज़ों पे मैं जल्दी से भरोसा नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ मैंने जो पिलर के जो साइड में थोड़ा सा फ्लावर, छोटा सा पिलर के कोने, ये सब मैं डिज़ाइन कर रही थी। इसके बाद से मैंने नीचे कम से कम 3-4 लाइन मैंने आउटलाइन के लिए थे। और इसका बीच का जो है हमारा पैलेस का, तो उसमें मैंने
2 गेट और बना देते छोटे छोटे से, ताकि जिसमें से मैं शेडिंग कर सकूं और एक को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर सकूं। अब यहाँ 3 से 4 लाइन में लूँगी, लेना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इस पे छोटे छोटे से मैंने हम्स निकालने हैं। हम्स आप चाहो तो इससे थोड़े से और छोटे ले सकते हो, बट मैंने नहीं लेना था क्योंकि बड़े हम्स मुझे थोड़ा सा मतलब उभरता हुआ दिखाई देता है। ज़्यादा छोटा कर लो तो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आते। बस पसंद की भी बात है। आप चाहो तो इससे भी बारीक हम्स बना सकते हो। और गेट जो मैंने बीच में रखा था वही साइड में भी रखा था, जिसमें मैं एक लाइन बोल्ड का करूँगी और एक लाइन में जो है खाली शेडिंग ही रखने वाली हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं मार्क मतलब बेसिक सा मैंने पहले लाइन लिया था। इससे क्या होता ना कि मेरी लाइन ख़राब नहीं हो सकती थी, क्योंकि कीप मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। 3-4 दिन की जो कीप बना के जो मैं रख लेती हूँ ना, तो वो मतलब फ्लोरल में तो काम कर जाता है, पर जब मैं ये डिज़ाइन बारीक डिज़ाइन को उभारती हूँ, ये लगाती हूँ, तो वहाँ पर जैसे कि लाइन भी खींचना तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है और एकदम अच्छा नहीं बन पाता। बासी अगर मैं ताज़ी की मतलब अभी फ्रेश बना रही होती हूँ ना कीप से, तो काम अच्छा बन पाता है। अभी काफ़ी टाइम की रखी हुई है तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद में मैंने नीचे लाइन में भी मैंने हम्स लिया और बीच में से मैंने एक वाइन निकाल दिया है, जिसमें मैं इसमें मैं छोटी छोटी लीव्स रखने वाली हूँ। अब इसके नीचे भी मैंने हम्स वाली लाइन के नीचे भी मैंने एक लाइन और ले लिया था। कम से कम 2 से 3 लाइन तो रखनी ही होती है। और ऊपर छोटी छोटी मैं इस वाइन के बीच में लीव्स भी बना दूंगी। नीचे मैं हम्स का ले रही हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। बस ये वाइन आपको अब आप इस वाइन में लीव्स निकालेंगे तो आपका डिज़ाइन उभर भी जाएगा, अच्छा भी लगेगा और अच्छी तरीके से फिल हो जाएगा जो जगह खाली होंगी। और आप चाहो तो ये तो मैंने लीव्स जो है थोड़े से बोल्ड टाइप में कर लिया है। आप चाहो तो इसे बिल्कुल लाइट लीव्स ले सकते हो। तो यहाँ मैं ऊपर की लाइन को जो 3 लाइन मैंने बना रखी थी, एक लाइन को मैंने बोल्ड कर दिया था और अब पहले इसके अंदर का भी मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया था और नीचे की हल्की फुल्की शेडिंग लूँगी बस। सेम प्रोसेस हमारे बराबर वाले पैलेस में भी जाएगा। बस कुछ दिन की और परेशानी, फिर मैं रिंग लाइट मंगा लूँगी तो और हमारा डिज़ाइन और उभर कर आने वाला है, तो बहुत ही प्यारा लगा। बस फिर एक लाइन मैंने बोल्ड कर दिया था, जो मैंने 3 लाइन करी थी एंड में, तो उसकी एक लाइन मैंने बोल्ड कर दिया था। अब इसके ऊपर मैं एक लाइन हंस का और लूँगी। हल्के हाथ से लेना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है अपनी कीप्स पर। अब एक वही बेसिक सा लाइन लेना है सबसे पहले, क्योंकि लाइन अच्छे से बन सके। कीप इतनी ख़राब चल रही थी, फिर भी काम कर रही थी मैंने कि चलो अब, क्योंकि फिर बनानी पड़ेगी। मेहंदी भी ज़्यादा मतलब भीगी हुई तो थी, पर बस मैंने सोचा अब मेरे हाथ में जो है मैं उसी से ही काम ले लूँ। अब यहाँ पर इसके नीचे वाले हिस्से में मैंने
जो गैप बच रहा है तो वहाँ पर मैंने वो मतलब खिड़कियाँ ले ली है, जो कि पैलेस की खिड़कियाँ होती है जिसे झरोखे भी कहते हैं, तो वो मैंने ले ली है। और इनके बीच में हम 3 लाइन का गैप रखेंगे, 3 लाइन का गैप रखेंगे और हम खिड़कियों को अपना कंप्लीट करेंगे। और बस इस तरीके से बनाना है हमें, 3 पॉइंट रखते हुए, 3 बार कर्व करते हुए ही हमें खिड़की को बनाना है। बस अब 3 लाइन इधर से हो जाएंगी, 3 लाइन का गैप रखना है बीच में। और जो 2 लाइन हमने नीचे की ली थी, अब इस पर मैं नीचे वाले हिस्से में मैं हम्स बना रही हूँ। हम्स मेरा हमेशा सेम साइज़ का ही रहता है, ना तो मैं ज़्यादा बड़े बनाती हूँ और ना ही ज़्यादा मैं छोटे बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप इंडियन डिज़ाइन को कवर कर रहे होते हैं तो हम्स तो बनाते हैं पर बहुत ज़्यादा बारीक कर देते हैं। पर फिर वही बात है ना, पसंद की। मुझे ज़्यादा मतलब छोटे छोटे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं थोड़े बहुत साइज़ में अपने हम्स को थोड़ा बहुत बड़ा कर लेती हूँ। और फ्लोरल में तो इससे भी बड़े चल जाते हैं। अब मैं एक जो है अच्छा खासा बॉर्डर का वो ले रही हूँ। यहाँ बॉर्डर नहीं बनाऊँगी, यहाँ पर मैं लूँगी एक अच्छा खासा गेट लेने वाली हूँ और यहाँ से मैं पिकॉक लेने वाली, जो सेम प्रोसेस हमारा पेंसिल का दिख रहा है ना, तो ये मैंने पहले बना के इसीलिए रख लिया था, क्योंकि जो डिज़ाइन मेरे दिमाग में उस टाइम था कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, तो उसे मैंने एक साइड में उतार दिया था पहले, ये डिज़ाइन मुझे बनाना है। और अब मैं जो है इसे मेहंदी से ही बना रही थी। अब यही बॉर्डर मुझे बनाते हुए मुझे जिसमें से 2 पिकॉक भी बिठाना है, ठीक है। तो मैंने एक बॉर्डर लिया था, फिर जो है 2 तरफ की लाइन मैंने खींच ली थी, सेंटर का अच्छा खासा मैंने चौड़ा रखा था हिसाब, और दोनों जगह पर मैंने पिलर बना दिए थे। और अब ऊपर मैं अच्छा खासा गेट का हिसाब ले रही हूँ, जो कि आपको भी दिख रहा है। कम से कम 4 कवर करते हुए आपको इस गेट का हिसाब लेना है, जो कि बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। और ऊपर के पिलर का मैंने थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा शेडिंग करते हुए मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन ली है, लाइन तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि लाइन पहले बनाना ठीक नहीं होता, मुझे पिकॉक बनाना था, इसलिए मैंने लाइन को बस बेसिक ड्रॉ कर लिया था, फुल ड्रॉ नहीं किया था। अब यहाँ पर मुझे 2 पिकॉक निकालने हैं, तो और मतलब पिकॉक का जो चोंच होती है ना, वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत ही टच है, और ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम हो। आप चाहो तो उसको पीछे साइड कर, एक पिकॉक का मुंह आप पीछे की तरफ कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने बराबर लिया था, दोनों का आमने सामने लिया था। आप चाहो तो थोड़ा सा एक का रुख इधर उधर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक का ऊपर साइड भी कर सकते हो, क्योंकि 2 पिकॉक बैठे हैं तो एक ही पोजीशन में ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने इसका बॉडी स्ट्रक्चर करने के बाद में मैंने उसका जो है क्राउन बनाया था। अब हम फेदर टेल बनाएंगे। फेदर टेल हर बार की तरह हम सेम नहीं रखेंगे। अब फेदर टेल अब थोड़ा सा मुझे जो है डिफरेंट रखना है, और यहाँ पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ भी कर रखा है, पर उससे भी मैंने थोड़ा सा और उभारा था उसे, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था। तो मैंने दोनों का हिसाब कुछ मिलते जुलते रखते हुए मैंने फिर उसको और ज़्यादा बड़ा किया फेदर टेल को। अब सभी फेदर टेल की लाइन को मैंने चारों तरफ से थोड़ा सा डबल लाइन करना है, ताकि अंदर कुछ भी डिज़ाइन फिल करूं अभी तो मतलब गैप होना चाहिए। अब मैं जो है इसके साइड में आ गई थी, जहाँ मैंने अपने पिलर रखे हुए थे।
अब वहाँ पर मैंने 4 लाइन किया था, अब दूसरी साइड से भी मैं कम से कम 4 लाइन ही खींचूँगी। और हम्स बनाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लाइन हमें ख़राब नहीं करनी होती। सेम प्रोसेस हमारा दोनों साइड में सेम डिज़ाइन ही होने वाले हैं, अलग अलग नहीं करना है। बीच की लाइन को थोड़ा बोल्ड करूँगी। आउटलाइन वही मैंने कम से कम 3 का तो मैंने बना ही रखा है, वो थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, हल्की हल्की लाइन। तो तीनों को जॉइंट कर दूंगी मैं आपस में पिकॉक की टेल से। अंदर की विंग्स को मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया। अब फेस की तरफ आ जाएंगे। फेस के आई साइड छोड़कर बाकी सबको मैं बोल्ड करूँगी। फेदर टेल में भी कुछ ऐसा ही काम करना है हमें। फेदर टेल में भी थोड़ा बोल्ड ही काम करेंगे। दोनों को छोटी छोटी मैं डॉट्स आइज़ पर रखकर फिर मैं अंदर का कंप्लीट करने लगी थी। तो जो साइड में मेरा हम्स रह गया था तो वहाँ पर हम्स भी बनाना था। अंदर छोटे छोटे वाइन रखूँगी मैं और इसके साइड में मैंने थोड़ा सा बोल्ड काम करना है। बस हल्का फुल्का ही जो फ्लावर आ सकते हैं फ्लावर बना दीजिए। मैं वाइन आ रहा था, वाइन और लीव्स ही का ही मैंने काम लिया था। बहुत छोटी जगह थी, ज़्यादा मुझे बोल्ड अंदर और डिज़ाइन नहीं भरने थे, बस ऐसे ही सिंपल सा रखना था क्योंकि छोटी सी जगह थी। तो आप चाहो तो इस छोटी सी जगह में आप फ्लावर भी रख सकते हो। यहाँ मैंने वाइन घुमाते हुए बनाया था और एक लीव बना दी थी। और मैं आपको नहीं बता सकती भाई, मेरी कीप इतनी बुरी चल रही थी, फिर भी मैं काम कर रही थी। और ऊपर जो आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ जो दिख रही है ना, तो वहाँ पर मैंने लीव्स और फ्लावर का मैंने अंदर फिल कर दिया था। और ऊपर की लाइन को मैं कर रही थी बोल्ड। अब मैंने वहाँ पर जो है दोनों साइड जो जगह बच रही थी तो वहाँ पर मैंने वाइन घुमाते हुए एक दूसरे के अंदर से निकालते हुए मैंने वाइन को बना लिया था। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोटी छोटी सी लीव्स जो कि एक दूसरे के अंदर से निकलती हुई आ रही हैं। बस इसी तरीके से हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर कुछ करना नहीं था। पहले तो मैंने सोचा था यहाँ पर भी एक खिड़की बना दूँगी मैं, फिर मैंने सोचा बहुत सारी हो ही चुकी हैं तो क्यों मैं यहाँ पर ख़राब करूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वाइन बना दिया था। अब ऊपर की साइड में मैं छोटा सा झूमर लूँगी। झूमर भी ऐसा कुछ नहीं क्योंकि छोटा सा आ रहा था, यहाँ पर ज़्यादा कुछ कर ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक झूमर ले लिया था। फिर मैं सोच रही थी इसके साइड में भी कुछ बना दूँ, कोशिश तो कर ही रही थी पर फिर ज़्यादा हेवी कुछ ऐसा लगने लगता तो बुरा ही लगता ना, तो फिर मैंने बनाया नहीं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पर्दों का साइड ले लिया था जो कि मैंने बाद में इसके अंदर से शेडिंग कर दी थी। अभी तो फ़िलहाल नहीं करूँगी मगर हाँ बाद में मैंने कर दी थी। अब जो है हम फेदर टेल की तरफ से लेंगे। फेदर टेल में हम डिज़ाइन कम भरेंगे। तो ये मैंने फ्लावर का हिसाब ले लिया था। फ्लावर मुझे बहुत छोटा सा रखना था तो ये फ्लोरल का ही हमने हिस्सा लेना था। तो यहाँ पर मैंने 2 लीव्स, एक सर्कल के अंदर से 2 लीव्स निकाले और उसके अंदर से डबल लाइन करते हुए ऊपर से उभारते हुए मतलब हाफ कवर करते हुए हमने छोटे छोटे हम्स वाली पैटर्न्स डाल दिए थे। ठीक है। अब इसके एंड में भी मैंने एक छोटी सी कली सी निकाल दी थी। अब इस पर मैंने एक वाइन घुमाते हुए यानी इसकी टहनी लेते हुए फेदर टेल की तरफ से जो मतलब पिकॉक की बॉडी से जो निकलता हुआ आ रहा है तो वहाँ से मैंने एक वाइन
ऊपर फ्लावर से मैंने जॉइन कर दिया था। अब नीचे वाइन घुमाते हुए ले जाएंगे और जो है कुछ लीव्स लेंगे, कुछ वाइन लेंगे, बस इसी तरीके से हम जो है अपने पिकॉक को फिल कर देंगे। कुछ फ्लावर ले लीजिए, कुछ लीव्स ले लीजिए और कुछ वाइन ले लीजिए, तो पूरा भर जाएगा। जहाँ से लीव्स निकल रही है वहाँ से लीव्स ले लूँगी और जो जगह बच रही है लीव्स की, वाइन की, जो आ सकता है वो आप ले सकते हैं। अब इस दूसरी तरफ से भी मैंने यही किया। अब मैं यहाँ से भी वाइन घुमाते हुए ले रही हूँ, लीव्स ले रही हूँ और वाइन आ रहा है तो वाइन भी लेती जा रही हूँ। अब यहाँ लीव्स की जगह है तो यहाँ लीव्स ले लूँगी। ऊपर भी यही प्रोसेस चलेगा हमारा। जहाँ हमारा वाइन की जगह है वहाँ वाइन ले लेंगे, जहाँ अच्छी खासी जगह है, और जहाँ लीव्स आ रहे हैं वहाँ से लीव्स ले लूँगी। और ज़्यादा फ्लावर बनाए नहीं थे मैंने, बस जहाँ से जगह बड़ी थी तो वहाँ से ही फ्लावर मैंने पहले ही निकाल दिया था। अब इसको जो है बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने का काम हम बाद में भी कर सकते हैं, इतना ड्राई भी हो ही जाएगा और इतना हम अपना कुछ और काम करेंगे। अच्छा, ये तो पेपर है और पेपर में एकदम ड्राई लगाते लगाते ड्राई हो जाता है, इसकी कोई बात नहीं है। बट जब अब आप हाथों में फिल कर रहे होते हो डिज़ाइन, तो आपको बाद में करना होता है। पहले बस आप थोड़ा सा लीव्स वगैरह ये बना के रख देते हैं, तो फिर जब ये ड्राई हो जाता है, जब ये हम अंदर से काम को बोल्ड करते हैं, फिल करते हैं। अब जो है हम से बनाते हुए मैंने ऊपर की लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया था। अब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। जो हमारा डिज़ाइन आ सकता है हम वो लेंगे। फ़िलहाल तो मुझे जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कुछ बॉक्स बना दिए थे छोटे छोटे। अब यहाँ मैंने 3 लाइन लिया था, फिर हम्स बना दिए थे मैंने। और बॉक्स भी हमें कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि 3 लाइन का गैप करते हुए हमें एक बीच में अच्छा खासा गैप छोड़ना है, वही हमारा बॉक्स होगा। 3 लाइन लेते हुए बीच में अच्छा खासा गैप छोड़ना है बॉक्स की बराबर। और चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर दूसरे साइड में मैंने एक लाइन बेसिक सा खींचा, फिर उसके ऊपर मैंने हम्स बनाया, जिसको मैं बाद में खुद भी बोल्ड कर दूँगी। और इसके अंदर का जो गैप बच रहा है ना, तो वो हम छोटे छोटे सर्कल रखेंगे कहीं कहीं। हम और आप चाहो तो इसके पिकॉक के बॉर्डर बनाते हुए आप कुछ भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पाइरल बनाया था और इस बॉर्डर को पूरा करने के लिए स्पाइरल के बाद में मैंने डबल हम्स भरते हुए मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट किया था। ये चारों तरफ हम हम्स बनाएंगे और फिर स्पाइरल सर्कल लेते हुए, स्पाइरल बनाते हुए ऊपर से डबल लाइन हम्स की करनी है। और हिसाब सबका बराबर रखना है कि एक के बाद एक आना है। अब इसी तरीके से मैं पूरा अपना कंप्लीट कर दूँगी। जहाँ जगह रहेगी वहाँ पर भी हम फिल करेंगे। सब अच्छा खासा जगह में भर दूँगी। अब लाइन को हम थोड़ा सा बोल्ड भी करेंगे।
जो बीच में अगर आपको इसे डॉट रखना हो तो डॉट डॉट भी बना सकते हो, चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से इस सर्कल को खाली भी छोड़ सकते हो। और डबल लाइन लेते हुए मैंने फिर हम्स बना दिए थे। लाइन को भरने के लिए हम हम्स बनाते हैं, यानी कि अगर हमने लाइन बना दिया है तो उसके ऊपर जो डिज़ाइन हमें करना है सबसे पहले हम्स बनाना है, क्योंकि हमारी लाइन ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब फिर वही बेसिक सा लिया, क्योंकि मेरी लेने की वजह है, वरना तो लाइन हम ऐसे भी खींच सकते हैं। मेरी मेहंदी की कीप ख़राब होने की वजह से भाई लाइन भी बड़ी मुश्किल से बन पा रही थी, यानी कि चल ही नहीं रही थी, एक तरीके से समझ लो आप। फिर मैंने इसके नीचे का जो हिस्सा बनाया था वो हमारा था बालकनी का हिस्सा। अब ये मैं रेली कुछ क्या बोलते हैं इसे, बालकनी बोलती हूँ मैं तो। अब इस पर मैंने छोटे छोटे हाफ सर्कल रखे थे हम्स के ऊपर बराबर में, बस कुछ ही गैप की बीच में। और फिर उसके नीचे से मैंने जो है ड्रॉप शेप में लीव्स बनाते हुए हमने छोटे छोटे पिलर बनाए थे। अब इसको मैं हल्की फुल्की शेडिंग करूँगी और नीचे से फिर वही अपना आउटलाइन का लाइन काम करते हुए काम को कंप्लीट करेंगे। अब इतना काम तो मैंने कर लिया था अपनी खुशी से, मगर जब कीप अच्छी नहीं चलती है ना, तो बस ये समझ लीजिए कोई खुशी नहीं होती, बस काम को ही कंप्लीट करना होता है। तो अब यहाँ तक तो मैंने अपना काम सही से कुछ कर भी लिया था। उसके बाद में जो मेहंदी की कीप ख़राब हुई है ना, मतलब बार बार मुझे आगे से इसकी नोक को, इसकी पॉइंट को साफ़ करना पड़ रहा था, और इस वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था आज काम करने का भी, मगर फिर भी मैंने ये वीडियो कंप्लीट करी, क्योंकि दूसरी कोई कीप बनी हुई भी नहीं थी, मुझे बनानी पड़ती। कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। फिर मैंने इसके जो अपने पिलर्स के नीचे की लाइन को मैंने बोल्ड कर लिया था। लाइन नीचे की पहले से बनी हुई थी, उस पर मैंने हम्स बना लिए थे। ये छोटे छोटे हम्स बनाएंगे, वही जो अब तक हम बनाते ही आ रहे हैं। लाइन को हमें हम से ही भरना होता है। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और यहाँ पर जो है मैंने पिकॉक की जो फेदर है और फेदर टेल है, मैंने उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया था। और फिल ऐसे ही करना है कि अगर हमने डिज़ाइन बना लिया है तो उसके बाहरी हिस्से को फिर से शेप देते हुए ही फिल करते चले आना है। बस यही हमारा तरीका होगा फिल करने का, ताकि कोई परेशानी ना हो। दोनों तरफ से सेम हमें यही करना है फिल करने के लिए। डिज़ाइन के चारों तरफ हिस्से में हम जो है पहले लाइन बना लेंगे और उसके बाद में हम जो जगह खाली बचेगी उसको फिल कर देंगे बस। और फ्लावर के बीच में जो जगह है गैप है उसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और डिज़ाइन भी इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। अगर ये हाथ पर लगी होती तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती।
फिर हम नीचे की तरफ आ गए थे, बस ऐसे समझ लीजिए कि हम नीचे पाम साइड में आ गए हैं। अब ये पेपर है तो इसमें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, पर अगर आप पाम वाले हिस्से पे लगा रहे हो ना, तो ये आपके हाफ हैंड्स पाम के आधे हिस्से में ये आने वाला है डिज़ाइन। हम पहले एक बॉर्डर का हिसाब लेंगे, फिर एक साइड में हम जो है अपना जो पैलेस का गेट होता है ना, उसी तरीके से अपना रखेंगे। फिर छोटा सा पिलर बनाएंगे और ऊपर पिलर का जो पूरा जो पिलर होगा अच्छी तरीके से उसको ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके अंदर सबसे पहले हम जो है पीकॉक को रखेंगे। पीकॉक को कैसे आपको क्या डिज़ाइन करना है वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बाकी ये भी कर सकते हैं जो मैं बना रही हूँ। और इसको बोल्ड करते हुए बस मैंने बताया ना, जब वो काम करने के एंड में हम आ जाते हैं ना, तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमेशा काम करना। अब यहाँ मैंने पीकॉक का क्राउन लेंगे और चारों तरफ से मैं लाइन को बोल्ड कर दूंगी, क्योंकि जो है इसके अंदर में कुछ डिज़ाइन भी फिल करूंगी। ये गेट को हम ऐसे ही सिंपल नहीं छोड़ेंगे। अब इसका आधा हिस्सा बना लिया है और आधे हिस्से में बस कुछ देर तो मैं यही सोचती रही, क्योंकि मैंने आपको बताया मेहंदी थोड़ी सी परेशान भी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और बस अब एंड जैसे होता है ना काम का, तो बस मुश्किल ही हो जाता है। फिर मैंने ऊपर का समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। फिर मैंने सबसे पहले नीचे का कुछ पिलर बनाते हुए मैंने बालकनी बनाई, और आप चाहो तो अपने डिज़ाइन की तरह भी कंप्लीट कर सकते हो। और नीचे का बॉर्डर आप अपनी तरीके से कोई भी फिल कर सकते हो। यहाँ मैंने फिर से पिलर बना दिए थे, क्योंकि जब एंड काम हो रहा था तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था और मैंने कर दिया था। आप चाहो उसे पूरी तरीके से अपने डिज़ाइन अपने तरीके से फिल कर सकते हो। और इसके आधे हिस्से में मैंने थोड़ा बोल्ड काम ले लिया था, और हमसे बनाते हुए आगे का काम हम कम काम करेंगे। और यहाँ पर मैं जो है चेक भरने वाली हूँ, इसके बराबर वाले हिस्से में चेक को कंप्लीट करेंगे हम। और आप चाहो तो चेक के अंदर को भी भर सकते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ हमारा काम बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेने वाली। तो कैसा लगा आपको मेरा काम, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ मैंने पीकॉक को भी पूरा कर दिया था। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।